कर ले, टाइम जो है वो 2 आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो यू एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में सेम रहेगी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। तो ये नोट डाउन करिए एक बार, है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार ये दोबारा से। ओके, सो क्वेश्चन वाज कि अगर एक प्लेन है, वो प्लेन 50 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है 3500 मीटर की हाइट से, तो उस प्लेन ने एक पैकेट जो है वो ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब है हमने उसको इनिशियली कोई स्पीड नहीं दी है, बट क्योंकि प्लेन के पास स्पीड है ऑलरेडी 50 मीटर पर सेकेंड, तो जो पैकेट है उसके पास भी 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो ये जो केस है, दिस केस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस, और ये हम कर चुके हैं, राइट। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला जो केस है, इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, तो हमने ऐसे थ्रो किया, तो इसका हमें वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है और वी निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए 99% टाइम मैंने आपको बताया था यही वाली इक्वेशन यूज होती है, एस वाई वाली। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की पूरे मोशन के दौरान, वो वर्टिकल डायरेक्शन में 3500 होगी, और क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, तो -3500। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है वो टोटली, एंड उसके बाद -12 gt² पुट कर दिया। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू आ रही है हमारी √700, है ना। 700 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 26.4, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर इसके बाद रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, टी यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। तो यू एक्स इज 50 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 26.4, मल्टीप्लाई करके हमारा रेंज आ चुका है। फिर इसके बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी में एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है वाई डायरेक्शन में, तो यू वाई 0 पुट कर दिया माइनस जी इंटू, और जो वेलोसिटी पूछी गई है वो 2 सेकंड पर पूछी गई है, तो यहाँ पर हमने टाइम 2 सेकंड पुट कर दिया, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, राइट। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक बंदर है जो एक पेड़ की डाली पे लटक रहा है, सर आप प्लीज नॉर्मल बना दीजिए, मेरे को बनाने में टाइम लगेगा। अरे तो मैं जैसा भी बनाऊं आप नॉर्मल बना लो ठीक है, मैं भी नॉर्मली बनाता हूँ, मैं कोई ऐसे थोड़ी पूरी ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये पेड़ है, उस पे ये बंदर जो है वो लटक रहा है, जिंदगी में खुश है, क्योंकि इसको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करना है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आ गया है। पार्थ जो है उस दिन जंगल में घूम रहा था, और पार्थ ने सोचा इस बंदर को उड़ा देते हैं गोली से पार्थ, आपको बंदर दिखे और आपके सर पास मतलब बंदूक हो। ऐसे, सर आप यकीन नहीं करोगे सर, पर मेरे घर पे जो आम का पेड़ है उस पे लेजिटली अभी एक बंदर बैठा हुआ है। हैं सो आई कैन डू दैट एक्चुअली। बंदूक भी है क्या तुम्हारे पास? सर एयर पिस्टल है, वो पुराने टाइम की। एयर पिस्टल, सही है। तो आप प्रैक्टिस करते हो आर्चरी, मतलब टारगेट? नहीं सर, वो बस ऐसी ही रखी हुई है। ओके ओके ओके, काफी पुरानी है, दादा परदादा की। अच्छा, ओके। तो ये तो रियलिटी होगी। तो पार्थ ने देखा कि बंदर बहुत खुश है और हमें एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई में लगा दिया है, तो इसको उड़ा देता हूँ। तो इसने इसको एम किया, ये बंदूक मान लो कि है बंदूक ये, तो पार्थ के हाथ में बंदूक है।
तो इसने एम किया बंदर की तरफ कि भाई इसको मैं मार देता हूँ, हेडशॉट। तो बंदर भी कौन सा कम था, बंदर पार्थ को देख रहा था। बंदर भी सोच रहा कोई नहीं बेटा, चलाओ तो सही गोली, मैं डाल ही छोड़ दूंगा। तो दोनों सोच रहे थे कि भाई हम दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। पार्थ ने सोचा मैं एम करके मारता हूँ तो बंदर मर जाएगा, और बंदर ने सोचा कोई नहीं, एम करो, मैं छोड़ दूंगा उसी टाइम डाली, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मेरे को कैसे लगेगी गोली। तो क्वेश्चन यही है कि दोनों में से स्मार्ट कौन है, मतलब सही कौन सोच रहा है। द मोमेंट this person Parth fired a bullet at t is equals to 0. At the same moment, this monkey left the branch of tree. समझ गए ना क्या हुआ, जैसे ही उसने बंदूक चलाई पार्थ ने उसकी तरफ एम करके, मतलब पार्थ का निशाना एकदम उसी के वही हेडशॉट पे है, ठीक है। उसी मोमेंट पे जैसे उसने बंदर ने आवाज सुनी गोली की, उसने छोड़ दी डाल, ठीक है। तो अब ये जो बंदर है ये मरेगा या नहीं मरेगा, ये बताना है आपको। सर देखो मैं खुद को तो स्टूपिड नहीं बताऊंगा, तो सर आई वुड बिलीव कि वो मर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचना है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये मरेगा कि नहीं मरेगा। क्योंकि देखो होगा तो क्या, सर मैं तो आपको सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ मिला था, आपको। क्या कह रहे हो? तो सर सिर्फ सिर्फ मैं आपको नहीं मिला था अरे नहीं, कि मैं मेरा मजाक तो, कैसे टूटेगा निशाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर शांतनु होता तो मैं शांतनु को ही बोल देता। लेकिन आज है ही नहीं वो। चलो एनीवे, तो अब क्वेश्चन यही है कि आपने अगर उसको एम किया, ठीक है, तो जिस मोमेंट में आपने चलाई बंदूक उसी मोमेंट में उसने वो डाल छोड़ दी। तो हो क्या रहा है, और ये रियल में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, शूटिंग में ये चीज बकायदा, इसकी साइंस जो है, इसके पीछे की जो फिजिक्स है, वो शूटिंग जो लोग सीखते हैं उनको बताई जाती है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, जो ये जो बुलेट है उसका मास कुछ तो होगा ही, मास है तो ग्रेविटी फोर्स लगेगी उस पर, ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से ये जो बुलेट है ना, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, लाइक दिस ए, ऐसे, समझ रहे हो ना। आपने चलाई तो काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा उसका। इसको और अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ऐसे, ऐसे। क्योंकि आप गोली चलाओगे तो एकदम स्ट्रेट वहां नहीं जाएगी, क्योंकि वेट लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, तो गोली जो है उसकी थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल जैसी हो जाएगी। तो आपको वही बताना है कि ये बंदर मरेगा या नहीं मरेगा। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, थिंक ओवर इट, फिर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, राइट। सर मेरे सॉल्व करना है ऐसे